तो SCV चैप्टर 9 सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की यह है प्रॉब्लम नंबर 4। A uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and density। तो ऐसा फिगर यदि दिया हो क्वेश्चन के साथ तो एकदम से वो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि इतना हिस्सा काट के फेंक दिया है। यहाँ तो क्या किया हुआ है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस r है, उसे रख दिया है दूसरी यूनिफॉर्म डिस्क जिसका रेडियस 2r है। तो ऑब्वियसली ये जो बड़ी डिस्क है इसका रेडियस कितना है, 2r, और इसके ऊपर रख दिया गया है r रेडियस का ये एक और डिस्क। मतलब ये कॉम्बिनेशन है दो डिस्क का, मतलब ये कोई नेगेटिव मास है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा बोला है कि दोनों की थिकनेस सेम है, डेंसिटी भी सेम है। द पेरिफेरीज ऑफ द टू डिस्क टच ईच अदर, जैसा मैंने यहाँ दिखाया है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब दोनों की पेरीफेरी टच कर रही है, मतलब इधर तो ये हो नहीं सकती, इधर ही है, ये इसकी पोजीशन हो गई। हमको करना क्या है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो सिस्टम क्या है, ये दो डिस्क, एक 2r रेडियस की और दूसरी r रेडियस की, और ऐसा बोला है कि दोनों की थिकनेस सेम है और डेंसिटी सेम है। अब सेंटर ऑफ मास जब हम निकालते हैं तो किसकी जरूरत होती है हमको, जैसे XCM निकाल रहे हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2, तो मासेस की जरूरत होती है। और किसी डिस्क का मास कितना होगा, तो आप जानते हो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना होगा किसी डिस्क के लिए, तो उसका एरिया मतलब पाई स्क्वायर। जैसे आप सिलेंडर के लिए करते हैं, उसका एरिया क्या होता है, सर्कुलर, पाई स्क्वायर, इनटू क्या होता है, हाइट की जगह यहाँ ले लेंगे थिकनेस, तो पाई स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। अब इसमें पाई भी, टी भी और डी भी, ये सब कांस्टेंट्स हैं। मतलब हमको तो इस नतीजे पर पहुंचना था कि मास रेडियस स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम में तो इतना अभी नहीं सोचना है आपको, सीधे याद आ जाना चाहिए कि मास रेडियस स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका मास भी ज़्यादा होगा। और ये जो बड़ी वाली डिस्क है इसका रेडियस 2r है, तो यदि मैं इसका मास 4m मान लूँ सपोज, तो इसका कितना होगा, इसका 1/4 हो जाएगा, मतलब m हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या हुई आधी, तो मास हो जाएगा 1/4। तो ये यदि 4m है तो ये m है, इनके मासेस आ गए। और मासेस आने के बाद फिर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ फिट किया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसको क्या बनाया, ओरिजिन। अब टू पार्टिकल सिस्टम हो गया। ये रेड से उसको दिखा देता हूँ। इस वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, मतलब यहाँ 4m मान लो रखा है, अलग से भी डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गई x एक्सिस, और ओरिजिन पर सपोज कर लेंगे कि 4m मास रखा हुआ है, पॉइंट मास 4m। इसको हटाकर मतलब इस डिस्क को रिप्लेस कर दिया हमने 4m से, और इस वाली डिस्क का मास यहाँ होगा कितना, m, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा r/r ही हो जाएगा, यानी दूसरा यहाँ है मास। यानी ये डिस्क विस्क हटकर टू पार्टिकल सिस्टम की प्रॉब्लम बन गई है। बस 4m और m कितनी डिस्टेंस पर है, r पर, और हमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। मान लो 4m से करना है, तो अभी मैंने कहा था आपको कि उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 5m, टोटल लेंथ दोनों के बीच की r, और टोटल मास 5m, और 4m से यदि उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो तो मास ऑफ अदर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस m से इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है, इसलिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर। मतलब यहाँ क्या आएगा, m, तो हमारा आंसर आ गया r/5। यानी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, r/5 पर होगा। कहाँ से, ओरिजिन से। इसको ओरिजिन बनाया था, r/5 ये r है, मतलब यहाँ कहीं r/5 1/5 ऑफ क्या, 1/5 ऑफ r, मतलब यहाँ कहीं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, में फिर से एक बार बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को देखकर वो नेगेटिव मास वगैरह वगैरह मत कर डालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो दो डिस्क एक के ऊपर एक रखी हुई हैं इस तरह से। ये बड़ी डिस्क, इसकी रेडियस 2r,
इसकी रेडियस है r, और बड़ी डिस्क पर छोटी डिस्क को रख दिया है। इस तरह की उनकी पेरीफेरीज टच हो रही है। पेरीफेरीज मतलब ये सरकमफरेंस, इस तरह से उसे रखा हुआ है। हमको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना था, तो सीधे पहले दिमाग में ये आ जाना चाहिए, m प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मास यदि 4m है बड़ी डिस्क का, तो इसके लिए रेडियस आधी हुई तो मास 1/4 यानी m हो जाएगा। और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम में। 4m और m r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास मान लो 4m से, तो क्या हो जाएगा वो उसकी पोजीशन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास इनटू मास ऑफ अदर, mm कट गया तो r/5 आ गया। इन केस m से पूछा होता, जो नहीं पूछा है, आंसर पीछे यही है। मान लो m से पूछा हुआ है, इसको बना लिया आपने ओरिजिन सपोज, तो फिर क्या हो जाएगा, XCM डैश कर देते हैं इसको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, मतलब 5m इंटू मास ऑफ अदर, मतलब 4m हो जाएगा। ये mm कट गया यानी 4r/5 हो जाएगा। 4r/5 फ्रॉम स्मॉल m, डायरेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज ये निकाला आपने r/5, उसको r में से घटा दो, r माइनस r/5 मतलब 4r/5 हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर